कपड़े का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको माल खरीदना और बेचना दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि माल बेचने से ज़्यादा बड़ी बात होती है माल को खरीदने में। अगर आपने माल ठीक से खरीद लिया तो आपको बेचने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कपड़े का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 25, 30, 50 हज़ार लगा के कोई छोटी मोटी दुकान खोलना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन लोगों को बताएंगे कैसे वो 50 हज़ार लगा के अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। भी कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी बात आती है कपड़ा खरीदने की और उसे बेचने की, कि हम कैसे खरीदें और उसे कैसे बेचें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कपड़ा खरीदने के क्या क्या तरीके हैं और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना तो आप भी अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जा सकेंगे और होने वाले नुकसान से भी बच सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जब भी आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत, पहली दिक्कत यही आती है, कपड़ा परचेज़ कैसे करें, कपड़ा कैसे खरीदें। क्योंकि आप नए होते हैं इस लाइन में, आपको जानकारी नहीं होती है, ना ही आपको कोई जानकारी देने वाला होता है। क्योंकि 40-50 हज़ार का तो आप इंतज़ाम कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, क्योंकि पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है, आप उसे भी कहीं से मेहनत करके ही लाते हैं। तो उस मेहनत के पैसे को सही जगह यूज़ कैसे करें और उसे वेस्ट ना जाने दें, और उन 50 हज़ार से आप 5 लाख तक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप माल ख़रीदने जाएं मार्केट में, तो उससे पहले आप एक बार अपने एरिया में देख लें क्या चल रहा है। आप एक बार फील्ड वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, एरिया में घूम कर देखें क्या चल रहा है। ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है, आप गांव में हैं या शहर में हैं। शहर में दोस्तों कुछ और आइटम चलता है और गांव में कुछ और आइटम चलता है। आप जिस एरिया में रहते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, लेकिन फिर भी आप एक बार जाइए और वेरिफिकेशन कीजिए, वहाँ पर कुछ दुकानों पर देखिए कि क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, ऐसा होता है दोस्तों कि कहीं पे शर्ट पैंट ज़्यादा बिकती है, कहीं पे कुर्ती प्लाज़ो ज़्यादा बिकता है, कहीं पे लोअर टी शर्ट बिकती है। तो आपको ये देखना है आपके एरिया में क्या बिक रहा है, आप उसी के हिसाब से मार्केट से वही चीज़ परचेज़ करके लाएं। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि चीज़ों को एरिया वाइज चूज़ करना सीखें। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी उठा लाए और आपके एरिया में वो चल नहीं रहा है तो वो बेकार है, बिल्कुल आपका पैसा वेस्ट ही होगा उसमें। तो चीज़ों को एरिया वाइज चूज़ करें, देखें कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, वही चीज़ आप परचेज़ करके लाएँ, ख़रीद कर लाएँ। दूसरी बात यह है कि जो भी आइटम ख़रीद रहे हैं तो उसकी वैरायटी बनाएं। चाहे आप 20 हज़ार से ही काम क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, तो 20 हज़ार में भी वैरायटी बन जाती है दोस्तों। तो 20 हज़ार की रेंज में ही वैरायटी को बनाएं। तो वैरायटी कैसे बनेगी, मान लीजिए आपका बजट 30 हज़ार रुपये है, आप 30 हज़ार रुपये का कपड़ा ख़रीदने गए मार्केट में। तो ये नहीं होना चाहिए कि 30 हज़ार में एक ही वैरायटी का सारा कपड़ा ले लिया आपने। तो 30 हज़ार में आपको सस्ता भी आइटम लेना चाहिए और मीडियम रेंज का भी लेना चाहिए और महंगा भी आइटम लेना चाहिए, तभी आपकी वैरायटी बन पाएगी। और वो कैसे ख़रीदना है माल दोस्तों, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपको लोअर ख़रीदना है तो आप मार्केट गए तो वहाँ पर उसके पास रेंज है 70 रुपये से स्टार्ट, 70, 80, 100, 150, 200। तो दुकानदार क्या कहेगा कि भाई जो आइटम उसके पास नहीं बिकता होगा वो कहेगा ये ख़रीद लो, 70 रुपये वाला कहेगा कि आप ये ख़रीद लो। आप क्या करेंगे, आपका बजट है 30 हज़ार, आपने 30 हज़ार का सब वही ख़रीद लिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको सस्ता भी आइटम ख़रीदना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग रेंज है वो कम से कम रखनी होगी। तो आपको सस्ता भी ख़रीदना है। सस्ता कितना ख़रीदना है, आपके बजट का 30% अमाउंट होना चाहिए, उसका आप सस्ता माल ख़रीद लें। तो सस्ता हो गया 70 से 100 रुपये तक सस्ता है, और 100 रुपये से 200 रुपये तक उसके पास मीडियम रेंज का आइटम है। तो आपको क्या करना है, आपका जो बजट है उसका 40% अमाउंट, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट का आपको मीडियम रेंज का ही आइटम ख़रीदना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम मीडियम रेंज में ही होता है। 100 से 200 की रेंज जो होगी वो मीडियम रेंज में आएगी, उसमें जो भी आप आइटम ख़रीदेंगे वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। और 200 से जो 300 का रेंज होगा वो होगा महंगा आइटम, उसमें आप करीब अपने बजट का
30% अमाउंट उसमें लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 30% से आपने सस्ता वाला आइटम ख़रीद लिया, 40% से मीडियम वाला आइटम ख़रीद लिया और फिर 30% से आपने महंगा आइटम ख़रीद लिया। तो आपको इसी तरीके से ख़रीदारी करनी है, इसमें आपकी सारी वैरायटी बन जाएगी। अब किसी को सस्ता लेना है तो आप सस्ता भी दे सकते हैं, तो किसी को मीडियम रेटों में चाहिए तो आप मीडियम रेंज वाला आइटम उसे दे सकते हैं, और किसी को महंगा चाहिए तो आप महंगा आइटम भी उसे दे सकते हैं। इससे आपकी पूरी वैरायटी बन जाएगी और आपकी रेंज भी ठीक ठाक रहेगी। तो इससे आपके पास हर तरीके का कस्टमर आएगा, सस्ता भी और महंगा भी। तो दूसरी बात कंप्लीट हो गई। आप जब भी माल ख़रीदें तो वैरायटी बना के ख़रीदें। अब बात करते हैं तीसरी। इसके बाद अगली चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ऑनलाइन कभी माल मत ख़रीदना। एक बार आप जाएं दुकान पर और वहाँ देख के क्वालिटी देख के ख़रीदें। ऐसे ना ख़रीदें भाई यूट्यूब पर वीडियो देख लिया आपने, उसने अपना फ़ोन नंबर दिया, उसने सैंपल भेजे व्हाट्सएप पे, आपने ऑर्डर दे दिया, उसने दिखाया कुछ और निकला कुछ। इसमें फ्रॉड बहुत होता है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। इसके चक्कर में ना पड़ें। एक बार अपना टाइम खर्च करें और मार्केट जाएं, वहाँ देखें क्वालिटी क्या है, क्या बिक रहा है। ऐसा नहीं फ़ोन पे ही ऑर्डर दे दिया। भाई आपका पैसा भी बड़ी मेहनत से आया है, आपका 20-50 हज़ार रुपये भी आप जहाँ से लाए हैं, बड़ा मेहनत करके लाए हैं, तो उन पैसों को वेस्ट ना जाने दें। आप दुकान पर जाएं, वहाँ जाके क्वालिटी देखें, तभी माल ख़रीदें, ऐसे ना ख़रीदें। भाई साहब बड़े स्कैम चल रहे हैं आजकल, कुछ दिखाते हैं फ़ोटो में और कुछ भेज देते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ऑनलाइन माल ना ख़रीदें। एक बार जाएं ज़रूर, आप नया काम कर रहे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखें कि क्या चीज़ बेच रहा है, वो क्या दे रहा है आपको, उसके बाद ही आप माल ख़रीदें, वरना बिना देखे आप माल ना ख़रीदें। तो इन 3 बातों को अगर ठीक से आप समझ लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, आप अपने एरिया वाइज काम करें, एरिया में देखें आप क्या बिक रहा है, वही चीज़ आप ख़रीदें, माल वही बेचें। और दूसरी बात, जो भी चीज़ ख़रीदें उसकी वैरायटी बनाएं। ये नहीं कि एक ही आइटम ख़रीद लिया, नहीं, सभी रेंज का होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन कभी भी ना ख़रीदें। दुकान पे जाएं, वहाँ देखें क्वालिटी क्या है, आइटम क्या है, फैब्रिक क्या है, उसके बाद ही माल ख़रीदें, ऐसे ना ख़रीदें। ये तो हो गई ख़रीदने की बात। अब बात करते हैं कि बेचना कैसे है। बेचने के लिए आपको गुडविल बनाना पड़ेगा, यानी मीठा व्यवहार बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई कस्टमर आया आपकी दुकान पे, आपने उसे 150 वाला पीस दिखाया, आपने रेट बताए 250, यानी ख़रीद का था आपका 150 रुपये, आपने 250 उसे 250 रुपये रेट बता दिया। ठीक है, उसने देखा, उसने बहुत देर देखा और उसने रेट बताया आपको कि भाई मैं 150 रुपये दूंगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है भाई, दिमाग ख़राब नहीं कर लेना है आपको। कि कुछ लोग होते हैं भाई, जा तेरे बस की बात नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते हैं कस्टमर से। तो ऐसा नहीं करना है आपको उससे प्यार से बात करना है, उसे समझाना है, उसे अपने पीस की क्वालिटी दिखाना है और उससे कहना है कि भाई 150 का भी मिलता है, लेकिन जो चीज़ आप बता रहे हो वो ये नहीं है, वो चीज़ और होती है, ये चीज़ और है। आपको अपने पीस की खासियत दिखानी है कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है। आपको उसे भरोसा दिलाना है कि हाँ ये चीज़ 250 के लायक है। तो आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है उससे, उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो रिटर्न आएगा ही नहीं। आपको उसे प्यार से समझाना है, भरोसा दिलाना है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है। तो हो सकता है वो 50 रुपये और बढ़ जाए, यानी 150 का आपका ख़रीद का पीस था तो 200 तक में बेच देंगे आप स्टार्टिंग में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नए काम में आप प्रॉफिट ना देखें, प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, कस्टमर मायने रखता है। यानी वो कस्टमर आएगा, वो जब खुश होके जाएगा तो वो 4 को और को भेजेगा। तो प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, कम प्रॉफिट पर भी आपको देना पड़ेगा। और कस्टमर मायने रखता है, कस्टमर मायने रखता है, कस्टमर आएगा तो वो 4 को और लाएगा। दोस्तों दूसरी बात, जब आप नया शॉप खोलें, नया काम स्टार्ट करें तो उस पर मार्जिन कम ही रखें। मान लीजिए 70 रुपये का आपने कोई पीस ख़रीदा, तो आप बहुत करें उसे 100 रुपये तक में बेच दें नए काम में, ठीक है। और जो 100 रुपये का ख़रीदा है आपने, वो 150 रुपये तक में बेच दें आप, यानी 150 में उसे बेच दें। और जो 150 का ख़रीदा है वो 200 में, 220, 250 तक में आप उसे दे सकते हैं।
यानी ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग होते हैं भाई 150 वाले के 300-400 रुपये बता देते हैं, तो वो कस्टमर कहता है भाई इसका तो नया काम है, ये अभी से इतने बता रहा है, तो वो रिटर्न कभी नहीं आता कस्टमर, वो दूसरी जगह से ले लेता है क्योंकि दूसरी जगह उसे सस्ता मिल जाता है। तो नए काम में क्या करना है, आपको मार्जिन कम रखना है और जो माल आपका बिकता रहे तो उस पैसे से और माल लाने की सोचें और अपनी दुकान को भरने की सोचें, क्योंकि जितना आप दुकान को भरेंगे उतना कस्टमर आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस करेंगे, इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जा सकेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।